दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में हम कुछ आपके समक्ष कुछ तथ्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं, है ना। हमारे कुछ बड़े जो वरिष्ठ प्रबुद्ध मित्र हैं, उन्होंने हमको एक दो बार फोन करके कहा कि मयूर भाई आप भी इस बैंड वैगन में क्यों जुड़े हैं, जिसमें लगातार राम मंदिर विवाद पर बात हो रही है, आप भी कर रहे हैं और आपसे हमें ये उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा ऐसा है, वो हमसे बड़े हैं, बहुत उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो हमने कहा कि सर ऐसा है कि हम भी जानते हैं कि ये जो नैरेटिव है इस देश में अभी जो ये बनाया जा रहा है, फैलाया जा रहा है, जो एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि अब राम भगवान को भी उनके घर कोई लेके आ रहा है और इसको जिस तरह से इसका दोहन करने की साजिश रची जा रही है कि ऐसे एक्सप्लोइट किया जाए कि जैसे 2024 का चुनाव जब आए तो कहे कि भी क्योंकि इन्होंने राम मंदिर बनाया था, इन्होंने राम मंदिर जो है प्राण प्रतिष्ठा की थी और इसीलिए जो है लोगों ने भर भर के उनको वोट दे दिए। मैंने कहा ये जो एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है, हमारा फर्ज ये बनता है कि उसमें सच की रोशनी जितनी हो सके उतनी डाली जाए कि राम मंदिर के लिए अगर किसी ने शुरुआत की तो किसने की। राम मंदिर की अगर ये जो अभी मंदिर बन रहा है उस मंदिर को परमिशन मिले सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट में ये इनकी फेवर में निर्णय आ जाए, ये लड़ाई किसने लड़ी और अगर फिर भी ये सब होने के बावजूद भी अगर सब शास्त्र उचित नहीं हो रहा है तो वो क्यों नहीं हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, मैंने कहा ये बताना हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो मैंने उनसे माफी मांगी। मैंने कहा अगर आप मुझसे नाराज हैं तो माफ कीजिएगा, लेकिन इस वक्त इस मुद्दे पर जितना जरूरी है उतना बोलना और सच बताना बनता है। तो इसी कड़ी में आज एक और आपको इस वीडियो में आपसे कुछ बात करने के लिए आए हैं। देखिए बात यह है कि ये कार्यक्रम तो पूरा सरकारी है ना, क्योंकि प्रधानमंत्री एक सेकुलर देश के प्रधानमंत्री की हैसियत से किसी धार्मिक फंक्शन में जाए तो असंवैधानिक है, ये आप समझ के चले। पर खैर संविधान की तो हमने जो है वो ये जो सरकार है उसने संविधान को कहीं कुछ उतना सम्मान दिया नहीं है, तो यहां भी नहीं दे रहे हैं। लोगों की जो भावनाएं हैं उसके रथ पर सवार होकर विजय प्राप्त करने की पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। और देश की जनता भी जो हमारी है वो क्योंकि भीड़ बन चुकी है, मैं लगातार कहता हूं वो भीड़ बन चुकी है, वो नागरिक नहीं रही है, इसलिए ये सब होना करना भी मुमकिन हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हम हमारा काम करते रहेंगे। हम जो बात करनी है, जो सच है वो बताते रहेंगे। आज हमको आपको ये बताना है, ये जो 90 दिन की बहस चली सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर को लेकर और सुप्रीम कोर्ट में जब ये फैसला आया कि हाँ मंदिर बन सकता है और यही फैसला ये आया कि हाँ यही जो भूमि है, यही जगह है जहां पे भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, ये प्रस्तावित करने की जो दलील चली 90 दिन के लिए, उस दलील को करने वाले लोग कौन थे? क्या वो भारतीय जनता पार्टी थी? क्या वो विश्व हिंदू परिषद थी? क्या वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था? जवाब उसका है कि इनमें से कोई नहीं था। तो कौन लोग थे जो इस केस को लड़े? ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे हमारे जो अनपढ़ गंवार हमारे भाई बहन हैं, उनको मैं हाथ जोड़ के इस बात को बताना चाहता हूं कि कौन लोग थे जो लड़ते। इसको जानकारी अगर नहीं है तो देने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। आप ये जो शंकराचार्य जी हमारे ज्योतिष पीठ के अविमुक्तेश्वरानंद जी, उनकी बात सुनिए, वो जो कह रहे हैं उसको समझने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि ये सिद्ध करना कि यही राम पैदा हुए थे, तो उसी के बाद तो केस जीते सुप्रीम कोर्ट में, वो कैसे हुआ और किसने किया, सुनिए इस चीज को। सड़क पर आंदोलन करने से फैसला हो गया है, न्यायालय में प्रमाण प्रस्तुत करने से फैसला हुआ है। वो प्रमाण किसने प्रस्तुत किया, किसने पैरवी की? 90 दिन की बहस हाई कोर्ट में हुई थी जी, कुल टोटल
जिसमें से 50 दिन मुसलमानों की तरफ से हुई थी, 40 दिन हिंदुओं की तरफ से हुई थी। उसमें से 24 दिन हमने बहस की है शंकराचार्य ने, 24 दिन लगातार 350 से ज्यादा प्रमाण रखे हैं। हमारे वकीलों ने दिन रात एक किया है। और हमारे वकील परमेश्वरनाथ मिश्र जी, पीएन मिश्रा जी और रंजना अग्निहोत्री जी, उन्होंने वहां पर निरंतर कार्य किया। और भी बहुत सारे पैनल में वकील थे हमारे, वो हमने काम किया और हम फैसला लेकर के आए। राम जन्मभूमि अयोध्या है, ये सब जज मान रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में जब बहस चल रही थी 40 दिन की, सब पक्षों की मिलाकर के 40 दिन की बहस है, उसमें से 4 दिन हमारी बहस है लगातार। अब आप बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जी, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या इसी तरह का उनका कोई साथी संगठन क्या पक्षकार बना था न्यायालय में? नहीं, बिल्कुल नहीं बना। तो क्यों नहीं बना था? तो कैसे उनका हो गया? और अगर वो कहते हैं कि हम किसी पक्ष को पीछे से समर्थन कर रहे थे, तो वो बता दें कि उनके वकीलों ने कितने दिन की बहस की है। चाहे वो किसी का नाम ले दें, अपने किसी वकील का नाम बता दें कि हमारे वकील ने इतनी लंबी बहस की है। ये आपने सुना ना, ध्यान से गौर से सुना होगा आपने। इसका कोई जवाब हो तो कहीं कोई आके दे दे। तो कौन लड़ा है राम लल्ला के मंदिर के लिए? लड़ा कौन है? ये लड़े हैं। भाजपा, आरएसएस या वीएचपी की ओर से कोई नहीं है। ये उन्होंने कच्चा चिट्ठा पूरा खोल दिया है। जिनको ये पता नहीं था, इनको पता चले इसलिए मैंने ये बात आपको सुनाई। मुझे तो पता है, लेकिन मैं अगर बोल दूं तो आप में से बहुत सारे ये कहेंगे, जिनकी आंखें अभी भी बंद हैं, कि मैं तो विरोधी हूं। मैं विरोधी नहीं हूं, किसी चीज का नहीं हूं। मैं विरोधी हूं उस कार्य का जो गलत है। मैं विरोधी हूं उस क्रेडिट का जो कि गलत तरह से ली जाती है, जो सच नहीं है, उसका विरोध मैं जरूर करता हूं। इसलिए ये मैंने आपको सुनाया। कोई भी जाके उस पूरे केस की डिटेल सब इंटरनेट पे मौजूद है, उसको देख ले, पढ़ ले कि ये लड़ाई जो है किसने लड़ी। ना इसमें बीजेपी है, ना इसमें वीएचपी है, ना इसमें आरएसएस है। जो कानूनी लड़ाई की बात है उसकी बात कर रहा हूं, जिसके तहत ये कोर्ट का फैसला आया और कोर्ट के फैसले के बाद फिर ये मंदिर वहां पे बन रहा है। अब एक चीज और आपको बता दूं मैं, शिलान्यास किसने किया, ताला किसने तोड़ा खोला राम जन्मभूमि का, ये भी सत्य भी जानना समझना आपके लिए जरूरी है। और वो किसी और के मुंह से नहीं, वो मैं सुब्रमण्यम स्वामी के मुंह से ही सुनवाऊंगा आपको, जो उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था। वो क्लिप मैं आपको सुनाना चाह रहा हूं, सुनिए इसको। लेकिन भ्रम जो है उसका निरसन होना बहुत जरूरी है। फिर चाहे आप जिसको माने ना माने अलग बात है, लेकिन कम से कम भ्रम निरसन बहुत जरूरी है। सुनिए स्वामी जी को। मैं तो जानता हूं राजीव गांधी को, यदि वो दोबारा चुनकर आते हैं तो निश्चित इस देश में राम मंदिर बना देते। आधा रास्ता तो उन्होंने बना दी थी, ताला खुलवा दी थी, शिलान्यास की थी, और उसका पहला भाषण फैजाबाद से यही था कि देश में राम राज्य होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में ये सारी चीजों को अज्ञान में रखने की जो प्रयास हो रही है उसी। अब बताइए, ये सुब्रमण्यम स्वामी साहब हैं, कहने कि ये सब सारी चीजों को अज्ञान में रखने की कोशिश, प्रयास वगैरह हो रहे हैं, तो इसका क्या करें? तो मूर्ख बनाया जा रहा है लोगों को, बेवकूफ बनाया जा रहा है लोगों को, और सच को इन हम सब से छुपाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने कहा, जो बहुत बड़े वकील हुआ करते थे 2014 से पहले, कि इस देश में अगर मोदी साहब प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो देश सोने की चिड़िया बन जाएगा। यही स्वामी साहब आजकल खुल के बोलते हैं कि प्रधानमंत्री जो है उनको रिपीट नहीं होना चाहिए 24 में। ये आज ये भी बोलते हैं। खैर, अब ये शंकराचार्य जी जो है, एक ये हैं जो अभी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, तो उनसे मैंने आपकी बात सुनवाई। दूसरे निश्चलानंद जी हैं, है ना, पूरी पीठ के। वो क्यों प्रधानमंत्री की कार्यशैली का विरोध करते हैं, ये भी सुनना चाहिए आपको। मोदी जी सुनने, मैंने जाके देखा है, वैसे नहीं बोलता हूं, मैंने जाके देखा है गोधरा कांड और डब्बे को, कार सेवक जो जला दिए गए उनके बच्चों को, उनको हड्डियों को जाकर हमने देखा है प्राणों को हथेली पर लेकर। अगर गोधरा कांड ना हुआ होता, राम भक्त जलाए न गए होते, अधिक समय तक मोदी जी मुख्यमंत्री नहीं होते, अधिक समय तक न होते तो आज प्रधानमंत्री नहीं होते।
भाजपा का पूरा आपाद मस्तक वस्त्र और शरीर राम भक्तों के खून से लथपथ है। अगर अब ये किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है ये इनकी ना कोई राजनीतिक मंशा है, ना किसी पार्टी के पक्षधर हैं, ना किसी को सपोर्ट करते हैं। ये जो देख रहे हैं वो कह रहे हैं और इसीलिए फिर ये अच्छे नहीं लगते। इसीलिए जो है इनका विरोध और वो ट्रोल आर्मी छोड़ी जाती है जिससे इनका भी अपमान किया जाए। जब ये होता है तब उमा भारती जैसी राम मंदिर आंदोलन की उस समय की बहुत बड़ी एक नेता आज की तारीख में क्या कहती हैं, ये भी आप सुन लीजिए। परम तृप्ति का विषय है। 500 साल के संघर्ष की इस परिणति में हमें भी भागीदारी का मौका मिला अंत में। ये मेरे लिए परमानंद का विषय है, मेरे पुरखों को तारने वाला विषय है। लेकिन इसमें कुछ बातें ऐसी आई हैं जिनसे मेरा मन बहुत खिन्न हुआ। जैसे हमारे पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद जी महाराज ने यदि कुछ कहा है तो वो इसलिए क्योंकि भगवत पाद आदि शंकर ने जो वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना की थी वो शास्त्रार्थ के जरिए की थी। भारतीय लोकतंत्र में, भारतीय राजनीतिक तंत्र में और भारतीय सामाजिक तंत्र में शास्त्रार्थ का बहुत सम्मान हुआ है, असहमति का। इसलिए उसको उसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए और निश्चलानंद जी महाराज का मजाक बनाना, उनको चुनौती देना, उनको नीचा दिखाना, ये बिल्कुल हमारे अहंकार का सूचक है। राम ने सबसे पहली बात यही कही है कि अहंकार से मुक्त होकर के भगवान राम ने परशुराम के सामने जिस प्रकार से बात की थी उसी ढंग से बात होनी चाहिए। और मैं माननीय शंकराचार्य जी से, निश्चलानंद जी महाराज से निवेदन करूंगी कि आपने खुद कहा है कि आपको निमंत्रण मिला है तो आप आइए ना। हम लोग कितना संघर्ष किए हैं 500 साल से और अब आपके आशीर्वाद से सब अच्छा हो रहा है। सारा गुस्सा थूक दीजिए और आप आइए। बाकी वैधानिकता में यदि कोई कमी है तो चुपचाप बता दीजिए, आप वो भी ठीक कर ली जाएगी। लेकिन कोई कमी है नहीं, लेकिन आप आइए जरूर, मैं ये कहूँगी। शंकराचार्य जी का जो बयान था उसके साथ जोड़ दिया। नहीं, बहुत गलत किया, मुझको बहुत दुख हुआ। खास करके पुरी के जो महाराज है ना वो बिल्कुल राजनीतिक नहीं है और वो भारतीय वांग्मय के इस समय इस भूमंडल के सबसे बड़े विद्वान हैं। और आपको ये भूलना नहीं है कि वो परंपरा ही शास्त्रार्थ की है। मंडन मिश्र के साथ आदि शंकर ने पहला शास्त्रार्थ किया था, तो परंपरा शास्त्रार्थों की है और उसी के जरिए उन्होंने धर्म की रक्षा की है। ये उमा भारती जो कह रही थी कि पुरी के जो शंकराचार्य हैं, जो कि निश्चलानंद जी महाराज है, जिसकी मैंने अभी भी बात आपको सुनाई, वही तो थे सबसे पहले जिन्होंने कहा था कि शास्त्रोचित नहीं है जिस तरह से ये प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है और जिस तरह से फिर उनका मजाक बनाया जा रहा है, उसको लेकर उमा भारती व्यथित है और कह रही है कि ये बहुत दुखी करने वाली बात है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमको और आपको जो है बेवकूफ बनाने के लिए की जा रही है। मैं आपको एक दृश्य दिखाना चाहता हूं, उससे पहले मैं आपको एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं। आप इस ट्वीट को देखिए। ये आपका मेहता नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने लिखा है और बात सही लिखी है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर नहीं, पूजा पंडाल है ये अभी जो बनाया जा रहा है। मोदी चीटिंग ऑल हिंदूज विथ ए फेक टेम्पल बिकॉज द कंस्ट्रक्शन इज नॉट कंप्लीटेड। कह रहे हैं कि मोदी साहब जो हैं वो हम सभी हिंदुओं के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। एक फर्जी, एक टेम्पररी, एक नकली मंदिर बना के, क्योंकि असल मंदिर का जो कामकाज है बनाने का वो संपन्न नहीं हुआ है। वो कह रहे हैं कि ये जो टेम्पररी स्ट्रक्चर है उसको पूजा के बाद, जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की पूजा और अनुष्ठान होगा उसके बाद इसको हटा दिया जाएगा। नीचे लिख रहे हैं कि सिनफुल बाय मोदी, मतलब कि पाप का काम कर रहे हैं मोदी साहब। वो कौन सा स्ट्रक्चर है? वो स्ट्रक्चर ये है, ये जो देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर है वो जो कि टेम्पररी बनाया जा रहा है, क्योंकि उस दिन 22 जनवरी को गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा करनी है तो ऊपर जो है वो खाली या खुला नहीं हो सकता है, समझे आप? और क्योंकि वो खाली और खुला नहीं हो सकता है, इसीलिए इस वक्त जो है वहां पे एक नकली एक ढांचा बनाया जा रहा है। नकली कहें या उसको टेम्पररी कहें, ऐसा एक ढांचा बनाया जा रहा है जिसके चलते जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो तो ये ऊपर का गुंबद जो है, मंदिर का शिखर और गुंबद जो है वो गायब न दिखे। जब ये प्राण प्रतिष्ठा पूरी की जाएगी उसके बाद फिर इसको वापस हटा लिया जाएगा। तो बात तो सही है, ये हमारे साथ हमारी आस्था के साथ ये धोखाधड़ी नहीं है तो और क्या है।
यही आपको बताना था इस वीडियो में, इस कार्यक्रम में, कि नंबर एक कि इस मंदिर के लिए लड़ा कौन सही में, ये आप जान लीजिए। दूसरा कि ये मंदिर हिंदुओं के लिए 500 साल के संघर्ष का प्रतीक है, उनकी आस्था के लिए 500 साल का प्रतीक है, तो फिर इस मंदिर को हिंदुओं के लिए खुला करने की सबसे पहली जिससे सबसे पहला कदम उठाया वो कौन था? वो सुब्रमण्यम स्वामी के मुंह से आपने सुना। और शंकराचार्य क्यों जो है भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नीति का विरोध कर रहे हैं, ये कारण भी सुनाया। और उसके बाद उनका जो ट्रोलिंग हुआ तो उमा भारती जो है उसको क्यों गलत बता रही है, ये भी मैंने आपको सुनाया। अब अभी भी जिनके आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, अगर वो पहन के रखना चाहते हैं तो भगवान राम ही उनकी रक्षा कर सकते हैं, मुझे लगता है। अदरवाइज तो फिर उनकी विवेक बुद्धि का वापस आना बड़ा मुश्किल लगता है मुझे। फिर भी हम कोशिश करते रहेंगे, ठीक है। यही आपको बताना था। अब आप क्या सोच रहे हैं इस पूरी जो हमने आपको प्रस्तुति की, इस प्रस्तुति को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, वो आप लिख के हमको इस कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और बात आपको हमारी सही सच्ची लग रही हो, पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो फिर आप इस वीडियो को आप लाइक करें, इसकी लिंक को हो सके उतना आप शेयर करें, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच जाएगी आप सबके सहयोग से। और हमारी जो चैनल है 4 PM गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। ये छोटी सी विनती, इसको मान लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।